गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई एम यश, आपका स्वागत है चैनल में। आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हालांकि इसका मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं पूरा तो आप देख सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट के पास होती है उसके मोशन की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एक कांस्टेंट है, एम उस ऑब्जेक्ट का मास है, मास भी कांस्टेंट होता है, एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और v स्क्वायर, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। अब आप देखेंगे इसमें जो वेरिएबल है वो वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। यानी कि वेलोसिटी में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, what is the new velocity of the object in terms of initial velocity when its kinetic energy is doubled? एक ऑब्जेक्ट की नई वेलोसिटी क्या होगी जब उसकी काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एक इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं स्मॉल v से मूव कर रहा है। कुछ टाइम के बाद उसको पुश किया जाता है और इतनी ताकत से या एनर्जी से पुश किया जाता है जिसकी वजह से उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के मुकाबले डबल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट है, उसमें मास भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है। जो चेंज देखने को मिलेगा आपको वेलोसिटी में देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के मास को तो वही रखा, उसकी वेलोसिटी को हमने कैपिटल वी कर दिया। तो जो काइनेटिक एनर्जी डबल हुई वो वेलोसिटी के बढ़ने से डबल हुई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने ले लिया जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। एम बॉडी का मास है और स्मॉल वी उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर। उसकी फाइनल वेलोसिटी को मैंने कैपिटल वी ले लिया, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर। अब जो दूसरा रिलेशनशिप है वो ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के मुकाबले डबल है, तो उसको हमने रिलेशनशिप को पुट कर दिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने अपनी सारी वैल्यूज पैरामीटर्स पुट किए, हमने पाया जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज कैपिटल वी, इट इज √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 2, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड? ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब उसकी वेलोसिटी को हम डबल कर देंगे? पहले के मुकाबले उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आएगा? मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट या बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रही है या रन कर रही है और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी 2v हो जाती है। पहले वो धीरे भाग रहा था, फिर वो तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है कि पहले के मुकाबले उसकी वेलोसिटी डबल हो गई। वेलोसिटी डबल होने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? चलिए देखते हैं इसको। इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का मास m है और इनिशियल वेलोसिटी हमने v मान ली, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m। अब इसकी वेलोसिटी पहले के मुकाबले डबल हो जाती है, तो हम इसकी फाइनल वेलोसिटी की जगह हम रख देंगे 2v। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने पाया जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, जब वेलोसिटी डबल हुई काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। या फिर जब वेलोसिटी आधी होती है तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल के 1/4 हो जाती है, क्योंकि एक स्क्वायर का रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और उसकी वेलोसिटी के बीच में। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड from a height of 10 meters. What will be the kinetic energy when it hits the ground? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, उसको 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है। हमें बताना है जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला है जस्ट, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमें जी
दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, मास 5 kg है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जबकि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है। जब वो पॉइंट ए पे था उसको ड्रॉप किया जाता है, यानी कि उसके पास सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचता है, स्ट्राइक करने वाला होता है, तब उसके पास पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि पॉइंट ए की सारी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो मैं ये कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं, वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी एट पॉइंट बी। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs। मास मेरा 5 kg है, g 10 है और हाइट हमारी 10 मीटर्स है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 500 जूल्स, और ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी जब वो ग्राउंड पर हिट करने वाली। तो हम ये बोल सकते हैं एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वुड बी 500 जूल्स। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगाया। चलिए एक प्रॉब्लम और समझते हैं। प्रॉब्लम 4, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg चेंजेस फ्रॉम स्मॉल v टू कैपिटल V when work of 100 joules is done on it. Find small v and capital V, यानी कि initial velocity and final velocity when sum of initial velocity and final velocity is equal to 20. देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, उसकी वेलोसिटी स्मॉल v से कैपिटल V होती है जब उस पे 100 जूल्स का कुछ वर्क किया जाता है, यानी कि एक आदमी ने उसको पुश किया ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो वेलोसिटी है स्मॉल v से कैपिटल V हो गई। और एक तरफ ये चीज दी हुई है, इन दोनों का सम, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम हमें 20 दिया हुआ है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब हमें पता है जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ m कैपिटल V स्क्वायर, और जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ m स्मॉल v स्क्वायर। मैंने हाफ m कॉमन ले लिया और कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर एक हमारी आइडेंटिटी बन गई। a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस v इंटू a प्लस b। फिर उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की और इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो हमने देखा फाइनल वेलोसिटी हमारी 12.5 मीटर पर सेकेंड आ गई और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 7.5, यानी कि जब इस पे 100 जूल्स का वर्क डन किया गया तब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 7.5 मीटर पर सेकेंड से 12.5 मीटर पर सेकेंड में बदल गई। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होंगी। ये अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब इसको आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट reached by the object of mass 1 kg when it is thrown with kinetic energy of 100 joules। हमें बताना है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, अगर उसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल से ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो वो मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेंगी। आपको जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, जो कि ये कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। इसमें सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो कि 100 जूल्स है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, और इस हिंट के बेस पे आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। अब इसको पॉज कीजिए और अपना ये आंसर इसको निकालिए। एंड द सॉल्यूशन इज, जो मैक्सिमम हाइट है इट इज 10 मीटर्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन में सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।